हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष कोकनी एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, हम आज इस लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं एक बंगलों का टोटल डिज़ाइन, लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो डिज़ाइन कैसे होता है एज आर्किटेक्चरल व्यू से। सो फ्रेंड्स, आपको जो स्क्रीन में जो बंगलो दिख रहा है ये हमने रिसेंटली एक डिज़ाइन किया है एक क्लाइंट के लिए। तो ये जो भी बंगलो है इसका हम फुल इसमें स्टडी करने वाले हैं, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, ऑन साइट हमने कैसे इसको मैनेज किया एज पर आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स एंड द लोकल अथॉरिटीज़ रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशंस। उसके बाद हम वास्तु को भी इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे एंड देन उसका जो भी टोटल कॉस्ट कितना हुआ, उसमें कौन कौन से टाइप के मटेरियल हमने यूज़ किए हैं, तो मटेरियल का जो भी टाइप है वो कैसे मैटर करता है कॉस्ट पे, वो सब हम इसमें इस लेक्चर सीरीज में, जो कि हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अभी वन बाय वन। तो सबसे पहला है हमारा क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने जो बंगलो देखा वो हमने 2 भाइयों के लिए डिज़ाइन किया था, और ये पॉइंट कंसिडर करके हमने ये बंगलो डिज़ाइन किया है। एंड देन उसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो अभी सिर्फ G+1 कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, लेकिन इन फ्यूचर उनको 2 स्टोरी और वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमने जो भी उसका स्ट्रक्चरल मेंबर्स है, जैसे कि फुटिंग, कॉलम, बीम, वो सब हमने एज पर दिस G+3 के हिसाब से कंसिडर किया है। तो अभी आपको एक 3D सिर्फ G+1 का ही दिखेगा, लेकिन हमने जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं जो भी रिक्वायर्ड हैं, वो हमने एज पर उसका सब लोडिंग G+3 के हिसाब से लिया है। एंड देन नेक्स्ट है एज पर रेरा, मतलब जो भी रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटीज़ है उनके हिसाब से जो भी बिल्डिंग के डायमेंशंस है, जैसे कि बिल्डिंग का हाइट हो गया, उसका बिल्डअप एरिया हो गया, उसका आउटर पेरीफेरी में जो भी मार्जिनल डिस्टेंस है, लाइक कंपाउंड वॉल से बिल्डिंग का फेस कितना रखना है एंड फ्रंट में कितना एरिया छोड़ना है, वो सब हमने जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है उसके हिसाब से उसमें रखे हैं। एंड देन फोर्थ है वास्तुशास्त्र। तो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि जो भी बंगलो डिज़ाइन हो रहा है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसका जो भी वर्किंग एरिया है वो हो। तो उसके हिसाब से हमने जो भी वर्किंग एरिया है, जैसे कि बाथरूम हो गया, देन ओपनिंग, देन लिविंग रूम, देन किचन, पूजा रूम, वो सब हमने एज पर वास्तु के हिसाब से रखा है इन दिस स्ट्रक्चर। एंड ये जो बंगलो है, या तो जो ये जो स्ट्रक्चर है उसका ओनली रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि फ्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एज पर द एरिया वाइज अगर कोई कमर्शियल एरिया है तो हम उसको मल्टीपल पर्पज़ के लिए भी डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि अभी उसका यूज़ एज ए रेजिडेंशियल बंगलो होने वाला है, लेकिन इन फ्यूचर अगर क्लाइंट्स को बंगलो को सेल करना है तो उसका क्या बेटर यूज़ हो सकता है, लाइक कोई स्कूल के लिए हो सकता है या तो कोई ऑफिस पर्पज़ के लिए हो सकता है, वो सब पॉइंट भी कंसिडर करके हमें उसके हिसाब से प्लानिंग करना रहता है। लेकिन ये जो बंगलो है वो ओनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़ डिज़ाइन किया गया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स। अभी जो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर प्लान है। तो इसमें हम वन बाय वन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। पहला है एस्पेक्ट्स। तो एस्पेक्ट्स में हमें देखना रहता है कि जो भी अपने ओपनिंग्स है, जैसे कि डोर्स है, विंडोज़ हो, उनका पोजीशन और लोकेशन इस तरह से रखना है कि जो भी अपना नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि लाइट है, एयर है, उसका फुल यूटिलाइज हो सके। जैसे कि अभी आप ये प्लान में देखोगे तो हमने एक डोर यहाँ पे रखा है एंड देन उसके बाद यहाँ से लेके आपको यहाँ से लेके पूरा ओपन स्पेस दिखेगा इसके बैक साइड तक, लाइक ये फुल एयर मूवमेंट के लिए सुटेबल है। एंड देन उसके बाद ये इस ईस्ट फेस है, फ्रंट फेस जो है ईस्ट में है, तो इसका जो भी मॉर्निंग टाइम में जब सनराइज होगा तो जो भी पहला लाइट रहेगा वो इन सामने से सीधा घर में एंट्री करेगा, जो भी अपना किचन है उसमें एंट्री करेगा। तो वो सब नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो फुलफिल यूटिलाइज हो सके, यही ध्यान में रख के ये सब का पोजिशनिंग फिक्स किया गया है। एंड उसके बाद है प्रोस्पेक्ट।
तो फ्रेंड्स प्रोस्पेक्ट में हमें उसका जो 3D व्यू है वो देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3D में हमने जितना पॉसिबल हो सके इसे बेटर लुक देने के लिए इसका 3D बनाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी 2 स्टेयरकेस की, तो हमने 2 स्टेयरकेस लिया है। एंड जो भी इकोनॉमिकली सूटेबल और एक जो भी बेटर लुक है फ्रंट साइड में, वो हमने इसको जितना पॉसिबल हो सके वो बेटर लुक देने की ट्राई किया है। जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो। हम नेक्स्ट पार्ट में 3D देखने वाले हैं ये बंगलो का, जो भी वॉक थ्रू रहेगा या तो जो भी एक फ्लोर प्लान 3D में देखने वाले हैं, तो उसमें हम जो भी प्रोस्पेक्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है अपना रूमिनेस। तो फ्रेंड्स रूमिनेस में अपने को देखना रहता है कि जो भी अपना रूम है, जो भी एक टाइप का रूम है, जैसे कि अपना ये लिविंग रूम हो गया, ओटा हो गया, किचन हो गया, बेडरूम हो गया, बाथरूम हो गया, उनका साइज इस तरह से रखना है कि जो भी पर्सन उसमें है जो रह रहा है उसको एक प्रॉपर फीलिंग रहे। जैसे कि समझो ये बेडरूम है तो इसका रेशो हमें एज पर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में 1:1.2 या तो 1:1.5 ऐसा रखना है। लाइक जो भी रूम है वो एक प्रॉपर दिख सके या तो वो सब हमें रूमिनेस में देखना रहता है। नेक्स्ट है प्राइवेसी। फ्रेंड प्राइवेसी जो भी जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं घर में, तो उनको प्रॉपर प्राइवेसी हो, ये सब हमें जब डोर का ओपनिंग या तो विंडो का ओपनिंग रखना रहता है तो वो देखना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ बेडरूम में देख सकते हो, तो बेडरूम में हमें प्राइवेसी के लिए हमने ये जो डोर है वो ये फेस में रखा है, ना कि हमने यहाँ पे रखा है। अगर हमने यहाँ पे रखा होता तो सीधा उसमें यहाँ से ओपन होकर लिविंग रूम में कोई अगर रहता तो उसको सीधा सीधा यहाँ का जो भी एरिया है वो दिखता है। सेम वैसे बाथरूम का भी हमने डोर का फेस यहाँ पे रखा है। एंड ये साइड आप दोनों साइड देख सकते हो, आप ये दोनों मिरर व्यू है एक दूसरे के, क्योंकि ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि दो भाई है उनके लिए अपने को डिज़ाइन करना है, तो ये सब हमें प्राइवेसी में देखना रहता है। देन उसके बाद है ग्रुपिंग। तो फ्रेंड्स ग्रुपिंग में हमें जो भी वर्किंग स्पेस है एक दूसरे से लिंक्ड है उसको हमें नज़दीक में रखना रहता है। जैसे कि ये किचन है, किचन के बाजू में यहाँ पे हमने एक डाइनिंग के लिए एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमने जो भी सब वर्किंग स्पेस है उसको इस तरह से रखा है कि उसका जो भी इंटर कनेक्टेड रूम है वो नज़दीक में हो। देन उसके बाद है सर्कुलेशन। तो फ्रेंड्स सर्कुलेशन दो टाइप का रहता है, एक है वर्टिकल एंड दूसरा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब अपना जो भी डोर्स है ओपनिंग है तो उसको इस तरह से रखना है कि जो भी दूसरा वर्किंग स्पेस में जो दूसरे लोग हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मेन डोर यहाँ पे रखा है, ताकि जो भी पर्सन एंट्री ले वो सीधा यहाँ से अगर उसको किचन में जाना हो तो किचन में जाए, और अगर आगे बेडरूम की तरफ जाना है तो आगे भी जा सकता है। सो लिविंग रूम में जो भी बैठा है उसको कभी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सेम वैसे हमने फिर ये स्टेयरकेस का भी पोजीशन रखा है, ताकि जो भी मिनिमम स्पेस है उसमें हमें जो भी अपना पर्पज़ है वो अचीव हो सके। सो फ्रेंड्स ये है ये सब है आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल। तो हमें मोर और लेस के स्केल पे जहाँ पे जैसे जो रिक्वायर्ड है उसको हमें अप्लाई करना रहता है। तो अपना वास्तुशास्त्र, तो हम वास्तुशास्त्र को भी एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो अपना ईस्ट साइड है उसे हम इंद्र स्थान वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसको हम इंद्र स्थान कंसिडर करते हैं। एंड देन जो नॉर्थ ईस्ट है उसको शिवा स्थान बोलते हैं, पानी का स्थान उसको बोलते हैं। एंड जो नॉर्थ फेस उसको एज क्यूबर का स्थान बोलते हैं। देन नॉर्थ वेस्ट जो है उसको वायु का स्थान बोलते हैं। एंड देन वेस्ट को हम वरुण का स्थान बोलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। देन साउथ वेस्ट का जो है वो है राहु स्थान है। एंड जो साउथ फेस है वो यमा फेस ऐसा कंसिडर करते हैं। एंड देन साउथ ईस्ट जो है वो यज्ञ स्थान है। तो इस तरह से हमने ये जो भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से लोकेशंस है जो भी अपने वास्तुशास्त्र में दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने ये प्लान को जो भी वर्किंग स्पेस है उसको अरेंज करने किया है।
सो फ्रेंड्स, हमने जो अभी वास्तु के पॉइंट डिस्कस किए उसके हिसाब से हमने जो भी ये ईस्ट फेस है, ईस्ट फेस में हमने एज पर द सूटेबिलिटी हमने ओपनिंग रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट फेस में हमारा एक रोड आ रहा है एंट्रेंस में, तो उसके हिसाब से हमने इस फेस में ओपनिंग रखा है। एंड देन उसके बाद मिडल स्थान में जो है वो अपना लिविंग रूम है, जहाँ पे हमें ब्राह्मण स्थान एज ए कंसिडर करते हैं एज पर वास्तु। एंड देन जो साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है वो हमने किचन रखा है, एक किचन साउथ ईस्ट में है तो एक किचन नॉर्थ ईस्ट में है, तो एज पर वास्तु ये हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन पूजा रूम, जहाँ पे अपना कुबेर और यम का जो स्थान है, अगर हम दोनों साइड के दोनों प्लान की बात करें जो कि मिरर इमेज है एक दूसरे के, तो एक है अपना कुबेर के स्थान पे और दूसरा है यमा के स्थान पे। एंड देन पीछे जो भी है वो वेस्ट साइड में जो अपना अर्थ वायु हम जिसको कहते हैं वरुण, वहाँ पे हमने जो भी अपनी यूटिलिटीज़ है बाथरूम डब्ल्यूसी वो सब हमने पीछे के स्थान पे रखा है। हमने जितना पॉसिबल हो सके वो वास्तु के हिसाब से वो वास्तु एज ए वास्तु प्रिंसिपल्स अचीव करने के लिए ट्राई किया है। एंड सेम वैसे ग्राउंड फ्लोर है, उसी तरह से हमने फर्स्ट फ्लोर एंड देन सेकंड फ्लोर भी सेम वैसे उसका भी जो भी वर्किंग स्पेस है उसका लोकेशन डिसाइड किया है। सो फ्रेंड्स, ये सब हमने वास्तु के हिसाब से सब वर्किंग स्पेस अरेंज किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसका जो भी 3D प्लान है वो ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि हमने उसका प्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट जो भी है वो हमने कैसे अचीव किया है एज पर आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स एंड एज पर वास्तुशास्त्र। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।